अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन का इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं और इसकी क्या जो है वो ज़रूरत है और ये किस तरीके से जो है वो प्लांट में क्या अपना रोल प्ले कर रहा है, तो ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, कि इन्फ्लोरेसेंस है क्या। द मोड ऑफ ब्रांचिंग ऑफ अ फ्लोरल एक्सिस बियरिंग फ्लावर्स इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस, यानी किस तरीके से फ्लावर की पेरेंट प्लांट के साथ अटैचमेंट है। क्या वो डायरेक्टली अटैच्ड है, क्या वो किसी पेडंकल की मदद से, किसी पेडिसल की मदद से अटैच्ड है। अगर अटैच्ड है तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है या क्या है, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी इन्फ्लोरेसेंस मीन्स आप कह सकते हो अरेंजमेंट, कि अरेंजमेंट क्या है, उसकी अटैचमेंट क्या है, वो किस तरीके से अटैच्ड है। ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। द मोड ऑफ ब्रांचिंग ऑफ फ्लोरल एक्सिस बियरिंग फ्लावर्स इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस, के वो मेन एक्सिस के जिसके ऊपर फ्लावर्स की अटैचमेंट है वो किस तरीके की है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये मेन एक्सिस है और इसके साथ ये फ्लावर्स की अटैचमेंट है, और हर जगह फ्लावर्स की अटैचमेंट जो है वो डिफरेंट है, वेरी करती है। तो ये बेसिकली जब ये वेरी करेगी तो इन्फ्लोरेसेंस भी हर जगह क्या हो जाएगी, वेरी कर जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो कितनी टाइप्स है, बेसिक 2 टाइप्स है। नंबर 1 इज रेसिमोस एंड नंबर 2 इज साइमोस। फिर उनकी फर्दर टाइप्स है, लेकिन बेसिक टाइप्स जो है वो 2 हैं, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस की अगर हम बात कर लें कि रेसिमोस में क्या हो रहा है, तो रेसिमोस में मेन एक्सिस कॉल्ड पेडंकल डज नॉट एंड इन अ फ्लावर एंड कंटिन्यूज टू ग्रो एंड प्रोड्यूस न्यू फ्लावर्स। और ये जो मेन एक्सिस है ये इनडेफिनाइट है, ये लंबा होता चला जाएगा। अब इसको समझाती हूँ प्रॉपर तरीके से, जरा सा इस डायग्राम को आप गौर से देखिएगा। ये जो बीच वाली सेंटर वाली लाइन है, दिस इज द मेन एक्सिस। ये मेन एक्सिस कंटिन्यू है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है ऊपर तक स्टार्ट हो रहा है। अभी माइट भी मैंने इतना बनाया है, लेकिन अगर फ्लावर की मेन फ्लावर की बात करें तो मेन एक्सिस जो है वो इनडेफिनाइट है, ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। ये जितना लंबा होगा उतने ज्यादा फ्लावर्स इस पे आके अटैच होते चले जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने पहली बात जो बताई है वो क्या बताई है कि मेन एक्सिस कॉल्ड द पेडंकल डज नॉट एंड इन अ फ्लावर। ऐसा नहीं हुआ कि इस मेन एक्सिस पे पहला फ्लावर आ गया और इसकी जो है वो ग्रोथ स्टॉप हो गई, नहीं। हम ये देख रहे हैं कि ये मेन एक्सिस था, ये कंटिन्यू होता चला गया। ये पहला फ्लावर इसमें आया, फिर ये कंटिन्यू हुआ, सेकंड फ्लावर आया, फिर कंटिन्यू हुआ, थर्ड फ्लावर आया, फिर कंटिन्यू हुआ, फोर्थ फ्लावर आया, और ये काम कंटिन्यूएशन में होता चला जा रहा है। चाहे हम यहाँ देखें, चाहे हम यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, किसी भी तरफ देख सकते हैं कि मेन एक्सिस में फ्लावर्स कंटिन्यू चलते चले जा रहे हैं। तो यही वाली बात इन्होंने कही कि कंटिन्यूज टू ग्रो प्रोड्यूस न्यू फ्लावर, और इसके जो मेन एक्सिस है ये इनडेफिनाइट है, ये चलता चला जाएगा। नेक्स्ट, ये जो यहाँ पे जो फ्लावर्स होंगे इनकी जो अरेंजमेंट होगी वो एक्रोपीटल सक्सेशन होगी। व्हाट इज एक्रोपीटल सक्सेशन, एक्रोपीटल सक्सेशन है क्या। तो एक्रोपीटल सक्सेशन में हम ये देखेंगे कि ओल्डर फ्लावर्स एट बेस एंड यंगर फ्लावर्स एट एपेक्स। बेस और एपेक्स, नीचे वाला एरिया बेस, ऊपर वाला एरिया एपेक्स। यानी आसानी इससे समझने के लिए बेसिकली नीचे और ऊपर वाला तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि हर जगह ये जो है वो बेसिकली ये इसकी सही प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ समझाने के हिसाब से मैं आपको ये बताऊंगी कि लेट्स सपोज दिस इज द बेस, तो देन ये क्या होगा, ये इसका एपेक्स वाला पार्ट होगा। तो बेस वाले फ्लावर में ओल्डर फ्लावर होगा और एपेक्स वाले फ्लावर में न्यू फ्लावर होगा। और ये आपको दिख भी रहा है कि हम फॉर एग्जाम्पल इनको अगर नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे जो यंगर फ्लावर है वो सबसे ऊपर है और जो सबसे ओल्डर फ्लावर है वो सबसे नीचे है। ऐसी सक्सेशन को, ऐसी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को हम कहते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन, इन विच द ओल्डर फ्लावर्स एट द बेस एंड यंगर फ्लावर्स एट द एपेक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट कि यहाँ पे सेंट्रीपीटल ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स है, यानी आउटर फ्लावर ओपन अर्लियर देन द इनर वन। अब इस डायग्राम में तो आपको जो है वो बंच ऑफ फ्लावर नजर नहीं आ रहा है, या तो सॉलिटरी कंडीशन है। जहाँ बंच ऑफ फ्लावर होगा, जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, वहां पे हम यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं कि जो है आउटर फ्लावर ओपन अर्लियर देन द इनर वन, के इनर वाला अंदर वाले फ्लावर के मुकाबले में आउटर वाला जो है वो हमें
जल्दी ग्रो हुआ हुआ नजर आएगा, जल्दी उसकी ओपनिंग हमें नजर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड नेक्स्ट इसका जो है साइमोस, उसको हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि द मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर्स एंड स्टॉप ग्रोइंग। कि मेन एक्सिस यही वाले की बात कर लेंगे, यही आपका जो है वो मेन एक्सिस है, ये रहा। फॉर एग्जाम्पल अम्बल की बात करते हैं, ये आपका मेन एक्सिस है। इस मेन एक्सिस पे हमने देखा कि जैसे ही इस मेन एक्सिस पे फ्लावर की ग्रोथ हुई, ये मेन एक्सिस मजीद ऊंचा नहीं हुआ। अब आप देखो फ्लावर की ग्रोथ हुई, स्टॉप हो गया, फिर फ्लावर की ग्रोथ हुई, स्टॉप। ये मेन एक्सिस था ये वाला, इस मेन एक्सिस में ये मेन एक्सिस था। ठीक है, इस मेन एक्सिस पे हमने देखा कि जैसे ही फ्लावर की ग्रोथ हुई, ये मेन एक्सिस मजीद इलोंगेटेड नहीं हुआ। जैसे इस वाले की भी बात कर सकते हैं, ये भी इसी की एग्जांपल है। ये मेन एक्सिस था, इस मेन एक्सिस पे जैसे ही फ्लावर्स की ग्रोथ हुई, मेन एक्सिस और इलोंगेटेड नहीं हुआ। जब भी कभी मेन एक्सिस में फ्लावर्स की ग्रोथ होगी और मजीद इलोंगेटेड नहीं होगा, तो ऐसी टाइप क्या कहलाएगी, साइमोस कहलाएगी। और यहाँ पे जो मेन एक्सिस है वो लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है, क्योंकि जहां पे फ्लावर आ जाएगा मजीद ग्रोथ नहीं हो रही। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे बेसिपिकल सक्सेशन है, यानी ओल्डर फ्लावर्स एट द एपेक्स एंड यंगर फ्लावर्स एट द बेस। बिल्कुल उलट हो गया, अपोजिट हो गया कि ओल्डर फ्लावर एपेक्स पे और यंगर फ्लावर बेस पे। कि सबसे जो यंगेस्ट फ्लावर होगा वो बेस में मौजूद होगा और जो सबसे ओल्डर फ्लावर होगा वो एपेक्स पे होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, यानी लोअर फ्लावर्स ओपन अर्लियर, और जो लोअर फ्लावर नहीं है वो जो अपर फ्लावर है वो बाद में ओपन होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस वाले की बात कर लें तो यहाँ पे जो लोअर फ्लावर है वो अर्लियर ओपन होंगे, जो अपर फ्लावर है वो सबसे लास्ट में ओपन होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमसे पूछा जाए कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस, तो हम क्या क्या डिफरेंस बता सकते हैं। नंबर वन कि यहाँ पे मेन एक्सिस जो है पिडंकल जो है वो इनडेफिनाइट है, यहाँ पे मेन एक्सिस डेफिनाइट है। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू टू ग्रो होगा और यहाँ मेन एक्सिस जो है एंड्स एट द ग्रोथ ऑफ फ्लावर, या मेन एक्सिस स्टॉप देयर ग्रोथ आफ्टर हैविंग फ्लावर, कि जैसे ही फ्लावर आ जाएगा उसके बाद मेन एक्सिस की ग्रोथ हमें नजर नहीं आएगी। दो डिफरेंस तो ये हो गए। थर्ड डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ पे होगी एक्रोपीटल सक्सेशन, यानी ओल्डर फ्लावर एट द बेस एंड यंगर फ्लावर एट द एपेक्स, और यहाँ पे होगी बेसिपिटल सक्सेशन, यानी ओल्डर फ्लावर एट द एपेक्स एंड यंगर फ्लावर एट द बेस। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो गया। फोर्थ डिफरेंस हम बता सकते हैं कि द सेंट्रीपीटल ओपनिंग ऑफ फ्लावर होगी और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ फ्लावर होगी। तो ये तो हमारा हो गया इनफ्लोरेसेंस क्या है और उसकी दो मेन टाइप्स क्या है, रेसिमोस एंड साइमोस। उसको हमने अच्छे से पढ़ भी लिया और अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो डिफरेंस क्या लिखेंगे हम, वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं रेसिमोस की मजीद टाइप्स पे के काइंड्स ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, के रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस की कितनी टाइप्स हैं। तो बेसिकली तीन टाइप्स हैं। नंबर वन टाइप जो है वो है विद पिडंकल मेन एक्सिस इलोंगेटेड, के पिडंकल के साथ साथ मेन एक्सिस जो है वो इलोंगेटेड होता चला जाएगा। जैसे इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इस डायग्राम में जो बिल्कुल सेंटर वाली लाइन है ये है इसका मेन एक्सिस, लेकिन इसके बाद अगर आप यहाँ ये वाली लाइंस की बात करोगे जिसके साथ फ्लावर्स अटैच्ड है, these lines are called peduncle, these lines are called peduncle। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि मेन एक्सिस तो इलोंगेटेड है ही है, लेकिन पेडंकल भी यानी मेन एक्सिस और पेडंकल भी क्या है, दोनों ही क्या है, इलोंगेटेड है। तो रेसीम की बात करेंगे अगर हम तो फ्लावर्स आर स्टॉक्ड एंड बाइसेक्सुअल, एग्जांपल मस्टर्ड, के यहाँ पे स्टॉक्ड फ्लावर्स है। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई मुझसे यहाँ पे कि ये जो आपका ये मेन एक्सिस है इसी को हम पेडंकल कह रहे हैं। तो ये मेन एक्सिस इलोंगेटेड है और इसके साथ यहाँ पे रेसीम में हमें क्या नजर आ रहा है, स्टॉक्ड नजर आ रहा है। ये लंबी सी जो डंडी है ये स्टॉक्ड है। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ कि बेसिकली पहली टाइप क्या है, विद पिडंकल, यानी पिडंकल किसे कह रहे हैं, मेन एक्सिस इलोंगेटेड। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ये सेंटर वाला पार्ट, ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पूरा ऑन द वे कंटिन्यू ऊपर तक तो जा रहा है, ये मेन एक्सिस ऑफ पिडंकल ही है। पहले मुझसे मिस्टेक हुई थी, दोबारा बता रही हूँ, ये मेन एक्सिस ऑफ पिडंकल ही है और उसके साथ यहाँ पे अटैचमेंट हुई है किसकी, फ्लावर्स की। और फ्लावर्स अगर आप देखो तो डंडी के साथ अटैच है और ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक्ड फ्लावर्स। ठीक है,
या पेडिसिलेटेड फ्लावर्स। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ फ्लावर्स आर स्टॉक्ड है या पेडिसिलेटेड है, यानी पेडिसल से अटैच्ड है, यानी डंडी से हम पकड़ सकते हैं फ्लावर्स को। और बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल किसे कहेंगे? फ्लावर, ऐसा फ्लावर जो कि एक तरीके से जिसमें एंड्रोशियम भी मौजूद है और गाइनोशियम भी मौजूद है, यानी जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ल्स मौजूद है, ऐसा फ्लावर क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। तो यहाँ पे फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं और स्टॉक यानी पेडिसल के साथ होते हैं, और इनका मेन एक्सिस यानी पेडंकल इलोंगेटेड होता है, यानी जितनी ग्रोथ होगी उतने ज्यादा फ्लावर आते चले जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल है मस्टर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पाइक। स्पाइक में क्या है कि सिसाइल एंड बाइसेक्सुअल, एग्जाम्पल एमेरंथस। सॉरी एक सेकेंड, ये स्पाइक पे जाने से पहले हम रेसिन की एक और टाइप देख लें, कंपाउंड रेसिन, यानी रेसिन ही है लेकिन एक ग्रुप में जब ये होगा तो ये किस तरीके से काम करेगा वो हम देख लेते हैं। तो ग्रुप में जब होगा तो काम करेगा एज कंपाउंड रेसिन। कंपाउंड रेसिन में हम देख रहे हैं कि ये देखिए, ये एक तो मेन एक्सिस था और फिर ये सब एक्सिस थे, सब मेन एक्सिस, सब मेन एक्सिस, सब मेन एक्सिस और सब मेन एक्सिस, यानी पेडंकल्स ही हैं। इन सब मेन एक्सिस में हमें जो है वो स्टॉक यानी विद पेडिसल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। अगेन द ओल्डर वन इज एट द बेस एंड द यंगर वन इज एट द एपेक्स के, एंड यंगर वन जो है वो एपेक्स पे है और ओल्डर वन कहाँ है? नीचे बेस में है। और जो इनका मेन पेडंकल है, मेन एक्सिस है, वो इलोंगेटेड है। इवन ये जो मेन एक्सिस नहीं है, ये सब मेन एक्सिस है, ये भी इलोंगेटेड है, यानी इनमें भी फ्लावर्स आते चले जाएंगे। तो ये तो हो गई फर्स्ट टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप रेसिन, रेसिन की दो बात बता दी, एक कंपाउंड वे में और दूसरा नॉन कंपाउंड वे में। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं स्पाइक की। स्पाइक में अगर आप फ्लावर्स देखो तो यहाँ पे भी मेन एक्सिस तो इलोंगेटेड ही है, वो तो चलता ही जाएगा और पेडंकल इलोंगेटेड ही होगा, लेकिन यहाँ जो फ्लावर्स हैं ये देखिए, जैसे इसको मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आप इन फ्लावर्स की बात कर लें तो ये जो सारे के सारे फ्लावर्स हैं ये यूनिसेक्सुअल हैं, और यूनिसेक्सुअल की बात, ये विदाउट पेडिसल है, स्टॉक्ड नहीं है, किसी डंडी के साथ अटैच्ड नहीं है, ये डायरेक्टली मेन एक्सिस से अटैच्ड है। तो इसीलिए स्पाइक में क्या लिखा हुआ था कि सिसाइल एंड बाइसेक्सुअल, फ्लावर्स आर सिसाइल एंड बाइसेक्सुअल। एग्जांपल क्या है? एमेरंथस। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कैटकिन की, तो द मेन एक्सिस इज पेंडुलस। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि जो इसका मेन एक्सिस है ये पेंडुलस है, यानी पेंडुलम की तरह ये जो है वो इसके अंदर एबिलिटी है कि ये अपनी मूवमेंट शो करता रहेगा। इसके बाद आप देखो कि पेंडुलस मेन एक्सिस जो है वो नीचे तक इलोंगेटेड है। अगेन इसकी भी ग्रोथ इनडेफिनाइट है, ये भी इनफाइनाइट वे में ग्रो करता चला जाएगा। सेकंड, यहाँ फ्लावर्स कैसे हैं? तो यहाँ पे भी फ्लावर्स सिसाइल है और कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल हैं, यानी आइदर मेल फ्लावर और हैविंग फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर में एंड्रोशियम मौजूद होगा और फीमेल फ्लावर में गाइनोशियम मौजूद होगा। और आप ये देखिए फ्लावर्स जो हैं वो डायरेक्टली अटैच टू मेन एक्सिस है, ये पेडिसल के साथ या स्टॉक के साथ अटैच्ड नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे? कैटकिन। फोर्थ टाइप की बात कर लेते हैं हम, स्पैडिक्स। द मेन एक्सिस इज थिक एंड फ्लैशी। तो आप ये देख रहे हो कि ये है मेन एक्सिस, ये थिक है और ये फ्लैशी होता है। इसके बाद द फ्लावर्स आर सिसाइल एंड यूनिसेक्सुअल। अगेन वही वाली बात कि फ्लावर्स अगर आप देखो तो डायरेक्टली मेन एक्सिस के साथ अटैच्ड है और ये यूनिसेक्सुअल होंगे, यानी आइदर मेल फ्लावर होंगे और फीमेल फ्लावर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या बताया हमने कि द होल इन्फ्लोरेसेंस, यानी इस में इन्फ्लोरेसेंस की बात कर ले। इन्फ्लोरेसेंस में दो ही चीजें आती हैं, एक तो मेन एक्सिस यानी पेडंकल आ जाता है और सेकंड फ्लावर आ जाता है। तो ये पेडंकल और फ्लावर का ये जो पूरा एक ग्रुप है, इस पूरे को कवर किया हुआ है दो तरफ से लॉन्ग इलोंगेटेड लीफी स्ट्रक्चर, और ये क्या कवर्ड बाय वन और मोर लार्ज ब्रैक्ट्स, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर ब्रैक्ट्स होते हैं, और ये क्या कहलाएंगे? स्पैथिस। एग्जांपल है बनाना। बनाना में आपने देखा भी होगा कि बनाना में फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, ये मेन एक्सिस जो है वो फ्लैशी और कैसा होता है? थिक होता है, और इसके साथ फिर यहाँ फ्लावर्स अटैच होते हैं और फिर उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जो स्पैथिस कहलाती है, और ये पूरी इन्फ्लोरेसेंस जो है वो क्या कहलाएगी? स्पैडिक्स कहलाएगी। ठीक है जी।
नेक्स्ट सेकंड टाइप की बात कर ले हम। सेकंड टाइप क्या है, विद पेडंकल यानी मेन एक्सिस शॉर्टेन। यहाँ तो मेन एक्सिस जो है वो इलोंगेटेड था यानी इंडेफिनाइट था, कोई शेप नहीं थी, वो लॉन्ग होता चला जा रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा मेन एक्सिस उसके मुकाबले में क्या होगा, साइज में छोटा होगा, शॉर्टेंड होगा। इसकी भी दो टाइप्स हैं, कॉरेम एंड अम्बेल। कॉरेम की अगर हम बात करेंगे तो फ्लावर्स हैव पेडिसल्स ऑफ अनइक्वल लेंथ, द lower flowers have longer stalks than the upper one, lie at the same level. कैंडी टफ्ट इसकी एग्जांपल है। आप जरा इस डायग्राम को देखिएगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये है इसका मेन एक्सिस, सेंटर वाला ना, ये मेन एक्सिस यहाँ तक फ्लावर की ग्रोथ तक ही ग्रो हुआ। इसके बाद आप इस मेन एक्सिस में देखो कि यहाँ से फ्लावर्स एक ही पॉइंट से निकलना स्टार्ट हुए। यहाँ एक, ठीक है जी, दोनों तरफ से, दो दोनों तरफ, तीन दोनों तरफ, चार दोनों तरफ, पांच दोनों तरफ, और ये सबसे सेंटर वाला फ्लावर है। सबसे सेंटर वाला फ्लावर को लेट सपोज हम कह देते हैं कि कहाँ, एक तो पहली बात ये कि सारे के सारे फ्लावर्स आप देखिए लाई एट द सेम लेवल, यानी एक ही जगह पे जो है वो मौजूद है। दूसरी बात अगर गौर करने वाली आप देखें, द लोअर फ्लावर्स हैव लार्जर स्टॉक्स, कि अगर आप इन फ्लावर्स की बात करो, ये वाले और ये वाले, तो इन दोनों फ्लावर्स की स्टॉक क्या है, लार्जर है, बड़ी स्टॉक है। जबकि आप इनर फ्लावर की बात करो तो इनर फ्लावर की स्टॉक कितनी है, सिर्फ इतनी सी है, और लोअर वाले की कितनी लंबी है, इतनी ज्यादा लंबी जो है वो क्या मौजूद है, पेडिसल या स्टॉक इनकी मौजूद है। तो यहाँ से बेसिकली ये जो है, और सेकंड इन सबका मेन एक्सिस सेम नहीं है, यानी एक ही जगह से ये नहीं निकल रहे, इन दोनों का सेम है, 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 और ये एक सिंगल है। अगर लेट्स सपोज इसको हम 1 कह देते हैं तो ये हो गया 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4, 5 and 5, 6 and 6। तो दोनों तरफ 6 फ्लावर नंबर 6 का एक्सिस आप देखोगे तो जो है वो लॉन्गेस्ट है, 5th का, फिर उससे कम 4th का, उससे कम 3rd का, उससे कम 2nd का, उससे कम, और 1 का सबसे कम। क्योंकि 1 वाला क्या है, 1 वाला जो है वो है आपका अपर 1 फ्लावर, और जो लोअर 1 फ्लावर्स हैं उनका स्टॉक कैसा है, इलोंगेटेड है। ये तो कहलाएगा कॉरेम। जब हम ये देख रहे हैं कि जहां बंचेस में जो है वो स्टॉक आ रहे हैं, अगर ये सारे के सारे स्टॉक सिंगल एक ही एक्सिस से गुजरेंगे, निकलेंगे, देखिए आप जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में सारे स्टॉक एक ही से गुजर रहे हैं, जब ये सारे एक ही से निकलेंगे तो ये अम्बल कहलाएगा। यहाँ पे भी ये मेन फ्लावर नंबर 1, फ्लावर नंबर 2, 3, 4, 5। तो हम देख रहे हैं कि 5 बंच में है, ग्रुप में है, 4 भी ग्रुप में है, 3 भी ग्रुप में है, 2 भी ग्रुप है, 1 अकेला है। लेकिन फ्लावर्स हैव स्टॉक ऑफ इक्वल लेंथ, कि सबका जो स्टॉक है उसका इक्वल लेंथ है। यहाँ पे स्टॉक इक्वल लेंथ में नहीं थे, यहाँ पे स्टॉक इक्वल लेंथ में। सेकेंड कि ऑल आर अराइज फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, कि एक ही पॉइंट से ये सारे निकले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसकी एग्जांपल है अनियन, कैरेट, कोरिएंडर। अनियन में तो आपने देखा होगा, हरी प्याज आती है घरों में, आपने देखी होगी कि वहां एक ही पॉइंट से सारे लीव्स जो है वो लीव्स या हम कहेंगे फ्लावर्स अराइज हो रहे होते हैं। तो ये तो हो गई अम्बल। अगर इसी को हम कंपाउंड वे में पढ़ना चाहें तो आप देखो ये ही मेन एक्सिस था, फिर इस मेन एक्सिस से सब मेन एक्सिस, सब मेन एक्सिस, सब मेन एक्सिस, सब मेन एक्सिस, और ये सब मेन एक्सिस नंबर 5 अराइज हुआ। फिर आप देखो इन सब मेन एक्सिस में सारे फ्लावर्स इक्वल लेंथ पे एक ही जगह लाए हो रहे हैं, एक ही जगह पे, और सबका जो पेडिसल है वो इक्वल साइज का। तो बेसिकली ये क्या है, कंपाउंड अम्बल। यहाँ पे हम सौंफ की एग्जांपल ले लेंगे कि सौंफ में हमें कंपाउंड अम्बल की एग्जांपल हमें बहुत क्लियरली नजर आती है। तो थोड़ा सा जल्दी से एक मरतबा हम इसको गो थ्रू करेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने काइंड ऑफ रेसिनोस में अभी 2 टाइप्स पढ़ी है, अभी हम इसको आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं कि विद पेडंकल और एक विदाउट पेडंकल। विद पेडंकल में हमने रेसिन, स्पाइक, कैटकिन और स्पेडेक्स की एग्जांपल देखी, और विद पेडंकल शॉर्ट एंड में हमने कॉरेम एंड अम्बल की एग्जांपल देखी, और ये इसकी डायग्राम्स थी। तो चलिए अब हम मूव करते हैं इसकी थर्ड टाइप पे। जो रेसिनोस की थर्ड टाइप है वो है विद पेडंकल। यहाँ पे भी पेडंकल है, मेन एक्सिस, लेकिन मेन एक्सिस कैसा है, फ्लैट है। फर्स्ट वाले में हमने देखा था कि मेन एक्सिस जो था वो इलोंगेटेड था, सेकंड वाले में हमने देखा था कि मेन एक्सिस जो था वो शॉर्टेंड था, और अब जो है वो मेन एक्सिस फ्लैट है, ठीक है जी।
फ्लैट होने से मुराद क्या है कि फ्लैट होने से मुराद उसकी ये, या तो हम उसको इस तरीके से फ्लैट देखेंगे या फिर हम जो है वो सेकंड टाइप उसकी कुछ इस तरीके की देखेंगे। तो अभी हम उसको समझते हैं, डिस्कस करते हैं तो समझ आ जाएगा आपको। पहली इसकी टाइप है कैपिट्यूलम और हेड। कैपिट्यूलम और हेड में क्या है, द मेन एक्सिस इज फ्लैटेंड एंड डिस्क लाइक, कि जो मेन एक्सिस है या तो वो फ्लैट होगा या फिर वो डिस्क लाइक होगा, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। फ्लावर्स आप देखें सारे ही स्मॉल है, यहाँ पे भी सारे फ्लावर्स स्मॉल है और यहाँ पे भी सारे फ्लावर्स स्मॉल है, और सारे के सारे फ्लावर जो है वो सिसाइल हैं। आप देखो डायरेक्ट अटैच्ड हैं, कहीं पे किसी पेडिसल के साथ या किसी स्टॉक के साथ अटैच्ड नहीं है। जब भी कभी फ्लावर किसी स्टॉक के बगैर होगा, पेडिसल के बगैर होगा, तो ऐसे फ्लावर को हम सिसाइल फ्लावर ही कहेंगे। फ्लावर्स हैं भी साइज में स्मॉल, ठीक है, और इनकम्प्लीट है, यानी या तो अगेन वही वाली बात के इनकम्प्लीट फ्लावर किसे कहेंगे कि 4 वर्ड्स में से किसी एक वर्ड्स का, किसी भी एक वर्ड का एब्सेंट होना। और इनकम्प्लीट फ्लावर्स को, स्मॉल फ्लावर्स को, सिसाइल फ्लावर्स को 3 कैरेक्टर बताएं फ्लावर के। नंबर 1 इज स्मॉल, नंबर 2 इज सिसाइल एंड नंबर 3 इज इनकम्प्लीट। इन तीनों कैरेक्टर रखने वाले फ्लावर्स जो कि या तो डिस्क शेप में या फिर हम कहेंगे कि इस क्या कहते हैं कैपिट्यूलम शेप में अरेंज होंगे, तो इनको हम क्या कहेंगे, फ्लोरेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लोरेट्स। फ्लोरेट्स मजीद 2 किस्म के हैं, रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स। आप देख सकते हो कि अगर इस तरीके की शेप है, जैसे आपने देखा भी होगा कि गेंदे के फूल की हम पत्तियां मतलब पेटल्स अलग करें तो बेसिकली वो पेटल्स नहीं होती, दीज आर फ्लोरेट्स। तो ये फ्लोरेट्स बेसिकली एक कंप्लीट फ्लावर के तौर पे बिहेव करता है। तो वहाँ पे हम जो गेंदे की फूल की उनको सेपरेट करते हैं उन फ्लोरेट्स को, तो वो रे फ्लोरेट्स वाला पार्ट आ जाता है, और गेंदे के फूल में सेंटर में डिस्क बनी हुई होती है, दैट इज डिस्क फ्लोरेट्स, जिसमें से राउंड सा स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके का नजर आता है। आपने गेंदे का फूल या सनफ्लावर देखा होगा, तो सनफ्लावर में भी फ्लोरेट्स नजर आती हैं, और सेंटर वाला जो एरिया है वहाँ पे डिस्क फ्लोरेट्स होता है। तो रे फ्लोरेट्स की बात करते हैं, तो रे फ्लोरेट्स जो है वो पेरिफ्री पे यानी एजेस पे अरेंज होगा। जैसे मैंने आपको, आप सनफ्लावर कंसीडर कर लें, जहन में ले आए सनफ्लावर कैसा है, या मैरी गोल्ड आप कंसीडर कर लें, गेंदे का फूल आप दिमाग में ले आए कैसा है, तो उसका जो सेंटर वाला डिस्क वाला पार्ट है वो है डिस्क फ्लोरेट्स, और उसके जो एजेस में येलो सी जो पेटल्स, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं, वो पेटल्स नहीं फ्लोरेट्स है। ये फ्लोरेट्स जो है वो रे फ्लोरेट्स है, और वो येलो कलर की पेरिफ्री पे अरेंज होती है, और स्ट्रैप शेप यानी कुछ इस तरीके की शेप होती है उनकी। डिस्क फ्लोरेट्स की अगर हम बात कर लें तो प्रेजेंट इन सेंटर ट्यूबुलर, द ट्यूब, ये देखिए इस तरह की ट्यूब्स इस तरह की सेंटर में निकली हुई, द होल इन्फ्लोरेंस लुक लाइक अ सिंगल फ्लावर, यानी पूरी डिस्क जो है वो एक सिंगल फ्लावर के तौर पे नजर आएगी। हालांकि वो सिंगल फ्लावर नहीं, उस डिस्क में जितनी भी जो हमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आती है वो सब फ्लावर्स होते हैं। तो बेसिकली ये तो डिस्क फ्लोरेट्स हो गया और ये रे फ्लोरेट्स हो गया। एग्जाम्पल भी मैंने बता दी, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, और इसकी 2 वो हैं, एक तो उसका सेंटर या तो ये हेड की फॉर्म में अरेंज होगा, या ये कैपिट्यूलम की फॉर्म में। आप कैपिट्यूलम की फॉर्म में आप ये देख सकते हो राउंड जितने भी ये फ्लावर्स हैं और ये अरेंज्ड हुए हुए हैं। इज इट क्लियर? तो ये आसान सा है, अगर आप बिल्कुल सनफ्लावर को जहन में रखें तो आप आराम से इसको जो है वो या गेंदे के फूल को आप जहन में रखें तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं कि गेंदे के फूल की जितनी भी येलो सी एजेस में मौजूद होती है वो रे फ्लोरेट्स है, और जो सेंटर है वो डिस्क फ्लोरेट है, और या तो कैपिट्यूलम वाली एग्जाम्पल हमें उसमें 100% फिट नजर आती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आपको जो है इसकी सेकेंड टाइप हम पढ़ रहे हैं विद पेडंकल एक्सेस फ्लैटेंड की, और वो है स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस भी थोड़ी सी मुख्तलिफ इन्फ्लोरेसेंस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पेशल काइंड बियरिंग अ फ्यू एंड रिड्यूस फ्लावर, के एक स्पेशल टाइप है जिसमें बहुत ही कम और रिड्यूस फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। At the base of inflorescence 3 dry bracts present called glumerules। अब आप देखिए यहाँ पे आपको 3 ग्लूम्यूल नजर आ रही है, ग्लूम्यूल नंबर 1, ग्लूम्यूल नंबर 2 और ये ग्लूम्यूल नंबर 3, ठीक है। तो 3 ग्लूम्यूल्स हैं, दैट लोअर 2 ब्रैक्ट्स आर एम्प्टी। अब आप देखो ये दोनों जो है वो एम्प्टी हैं, इनके साथ फ्लावर अटैच्ड नहीं है। एंड द थर्ड ग्लूम कॉल्ड लेमा बियर्स अ फ्लावर इन इट्स एक्सिल। तो ये जो थर्ड ग्लूम है ये लेमा, इसमें बेसिकली फ्लावर जो है वो अरेंज होता है, इसमें हमें फ्लावर नजर आएगा, ठीक है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, अपोजिट टू लेमा देयर इज अ स्मॉल ब्रैक्टियोल कॉल्ड पैलिया, कि अगर हम लेमा
के अपोजिट देखेंगे तो हमें एक स्मॉल क्या कहते हैं स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको हम कहेंगे पैलिया। पैलिया भी क्या है फिर? ये सुपीरियर पैलिया एंड इंफीरियर पैलिया। इसके बाद द लेमा एंड पैलिया कवर द फ्लावर्स, की लेमा और पैलिया ही फ्लावर्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लावर क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप देखो आमतौर पे हम फ्लावर देखते हैं समझते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें कैलिक्स मौजूद होगा, कोरोला मौजूद होगा, एंड्रोशियम मौजूद होगा, गाइनोशियम मौजूद होगा। अगर यहाँ फ्लावर देखो तो सिर्फ इतना हिस्सा ये है फ्लावर। इस फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम और गाइनोशियम नजर आ रहा है। सेंटर वाला पार्ट ओवरी और यहाँ पे स्टिग्मा वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ये गाइनोशियम है और ये एंड्रोशियम है। ये इतना हिस्सा सिर्फ फ्लावर है। इस फ्लावर के बाद आप हमें देखो यहाँ पे कैलिक्स नजर नहीं आ रहा, कोरोला नजर नहीं आ रहा। इस फ्लावर को कवर करने के लिए क्या मौजूद है? लॉडिक्यूल्स मौजूद है। लॉडिक्यूल्स को सपोर्ट करने के लिए मौजूद क्या है? सुपीरियर पैलिया। सुपीरियर पैलिया के बाद इंफीरियर पैलिया एंड सेकंड ग्लूम एंड फर्स्ट ग्लूम। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप है, ये फैमिली पोएसी में हमें नजर आता है। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, लेकिन उस वक्त भी हमने इसको बहुत ज्यादा डिटेल मतलब आपके पास कोर्स में है नहीं, तो यहाँ पे जितनी बातें बताई गई हैं वो मैंने आपको समझा दी। दोबारा से एक मरतबा हम इसको रिपीट कर लें कि स्पेशल काइंड है, बहुत रिड्यूस फ्लावर्स हैं, यानी फ्लावर आपको कंप्लीट भी हालत में नजर नहीं आएगा, सिर्फ इनके मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नजर आएंगे। ग्लूम मौजूद है, लेमा मौजूद है, पैलिया मौजूद है और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मौजूद है। नेक्स्ट, ये तो हो गई रेसिमोस की 3 मेन टाइप्स और उसकी सब टाइप्स। अब आ जाइए आप काइंड्स ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के कैरेक्टर्स आपको याद होगा, हमने पहले ही पढ़ लिए थे कि क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। अब उसकी पहली टाइप क्या है? यूनिपेरस काइंड। यूनिपेरस काइंड में क्या होगा कि मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर एंड प्रोड्यूस ओनली वन लेटरल ब्रांच एट अ टाइम। ठीक है, अगर आपको याद हो तो रेसिमोस में ऐसा नहीं होता था। रेसिमोस में फ्लावर के ग्रो होने के बाद ऐसा नहीं होता था कि पेडंकल इलोंगेटेड ना हो, पेडंकल इलोंगेट होता चला जाता था, बढ़ता चला जाता था। ठीक है, और लोअर फ्लावर जो है वो ओल्डर वन होता था और यंगर फ्लावर जो है वो अपर एरिया में जो फ्लावर होता था वो यंगर होता था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सॉरी वहाँ पे क्या था कि लोअर फ्लावर और यंगर फ्लावर ये सब की अरेंजमेंट हुई थी और ये कंटिन्यूअसली ग्रो करते चले जा रहे थे, क्योंकि पेडंकल वहाँ पे शॉर्ट एंड नहीं था, पेडंकल लंबा होता चला जा रहा था, इलोंगेटेड होता चला जाता था, इनडेफिनाइट था, यहाँ पे डेफिनाइट है। पहली वाली की बात करेंगे तो ये है मेन एक्सिस। इस मेन एक्सिस को अगर आप गौर करके देखो तो हो क्या रहा है इस मेन एक्सिस में? हो कुछ ऐसा रहा है कि मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर। ये देखिए मेन एक्सिस से स्टार्ट हुआ, फ्लावर आ गया, ग्रोथ नहीं हुई। फिर ये मेन एक्सिस से स्टार्ट हुआ, फ्लावर आ गया, ग्रोथ रुक गई। फिर ये मेन एक्सिस से स्टार्ट हुआ, फ्लावर आ गया, ग्रोथ रुक गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मेन एक्सिस कंटिन्यूएशन में नहीं है, जहां फ्लावर आता है वहां ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ठीक है, और फिर लेटरल ब्रांच बन जाती है कि यहाँ फ्लावर आया, फिर लेटरल ब्रांच बन गई, फिर फ्लावर आया, फिर लेटरल ब्रांच बन गई, फिर फ्लावर आया, फिर लेटरल ब्रांच बन गई। इस तरह ये काम कंटिन्यू हो रहा है। 2 टाइप्स है इसकी मजीद, स्कॉर्पॉइड एंड हेलिकॉइड। ये स्कॉर्पॉइड है। स्कॉर्पॉइड में हमने क्या देखा कि लेटरल ब्रांच आर प्रोड्यूस ऑन ऑल्टरनेट साइड, कि पहले इस साइड पे फिर अपोजिट, फिर इस साइड पे फिर अपोजिट, हर दफा अपोजिट साइड पे ब्रांच ग्रो कर जाएगी। जबकि आप हेलिकॉइड में देखेंगे कि ऑन द सेम साइड, कि ये पहली ब्रांच, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सेम एक्सिस में, सेम जो है वो हम कहेंगे डायरेक्शन में हमें लेटरल ब्रांच मिलेगी, और हर दफा फ्लावर ग्रो करने के बाद वो ब्रांच जो है उसकी मजीद डेवलपमेंट रुक जाएगी। ऐसी ब्रांच को हम कहेंगे यूनिपेरस हेलिकॉइड काइंड, और जबकि अपोजिट होगी तो क्या होगा? यूनिपेरस स्कॉर्पॉइड काइंड। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी टाइप पढ़ लेते हैं बाईपेरस काइंड। बाईपेरस काइंड नाम से ही जाहिर है, बाई दोनों तरफ, यानी ये देखो मेन एक्सिस चल रहा था, फ्लावर आया, ग्रोथ रुक गई, फिर दोनों तरफ फ्लावर आया और ग्रोथ रुक गई। फिर मेन एक्सिस था और ये इसके सब एक्सिस थे, फिर मेन एक्सिस और ये सब एक्सिस। तो मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर एंड प्रोड्यूस 2 डॉटर एक्सिस। जैसे ये मेन एक्सिस था तो ये 2 डॉटर एक्सिस हो गए, फिर ये मेन एक्सिस था तो ये 2 डॉटर एक्सिस हो गए, फिर ये मेन एक्सिस था तो ये 2 डॉटर एक्सिस हो गए, और ये नाइट जैस्मीन में ये एग्जांपल मिलेगी। ठीक है,
तो जल्दी से हम इसको गो थ्रू कर दें कि हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस क्या है ये देखा, फिर उसकी दो टाइप देखी, रेसिमोस एंड साइमोस। फिर रेसिमोस की हमने पहली टाइप देखी विद पिडंकल इलोंगेटेड, फिर उसकी हमने कई सारी टाइप्स देखी। फिर हमने देखा विद पिडंकल शॉर्ट एंड, फिर हमने उसकी टाइप देखी। फिर हमने देखा विद पिडंकल फ्लैट एंड और उसकी दो टाइप देखी। और इसके बाद फिर हम साइमोस पे आए और हमने साइमोस की एग्जांपल्स देखी। आई होप आप लोग को ये इन्फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।